अपनी बात इंग्लिश में करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? केवल एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में बताया हुआ है, 3 कैटेगरी दी हुई है। उसके बाद देखो एक वर्ब बोलता हूँ करने के लिए और उसके बाद बात आगे बढ़ाने को बोलता हूँ। बात आगे बढ़ाने के लिए अगर तुम पार्क में रोज़ सुबह जाते हो, तो मैं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आप क्या लाओगे? वर्ब है तुम्हारा जाना। आई गो कहाँ? टू द पार्क एवरी डे। देखो टू यू जो लगाया ये इशारा कर रहा है, यानी कि कोई भी एक सेंटेंस बोलने में ध्यान रखना, तुम्हें कई चीज़ जैसे तुमको नाउन चाहिए होगा, एक वर्ब चाहिए होगा, एक प्रीपोजिशन चाहिए होगा। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि तुम नाउन सीखो, वर्ब सीखो, प्रीपोजिशन सीखो, तो दोस्त तुम याद रखो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि हमें बड़ा बेकार लगता है मैं दूसरे की लैंग्वेज सीख रहा हूँ और उसमें ये नियम कानून सीखूं, तो ये उलझने पैदा करती हैं। तो नाम के बजाय इनका पिक्चर मैं बनाता हूँ। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ सब तो हमारे सामने नाउन ही है यार। नाउन को नेम दे दिया आपने, ठीक है। अब नाम ना दे के किसी को बोला तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं भैया। अब देखो ही, शी, है, इट, यू, दे, वी, ये सब क्या है दोस्त? प्रोनाउन ही तो है। समबडी, समवन। लेकिन बोलूंगा तो लगेगा यार प्रोनाउन क्या है। देखो नाम नहीं ले रहे हो, एक जनरल सी बात बोल रहे हो। तो ध्यान रखो कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको इन सब की जरूरत होती है, लेकिन इन सब का मेन बेस आपका अगर पिक्चर दिमाग में बन गया ना कि ये क्या है, तो वही तुम्हारी फैक्ट्री बनेगी और आराम से धड़ल्ले से बोल पाओगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे जरूरी होता है कि उसकी पहचान, जैसे मैं वर्ब बोलता हूं तो सब वर्ब को तुम्हें समझना होगा। वर्ब का मतलब देखो एक हलचल, कुछ करना है यार, कुछ करना, हिलना, सोचना। तुम्हारा सुबह से लेकर रात तक तुम कुछ भी करते हो यार, जो भी कर रहे हो तुम्हारा मूविंग, तुम्हारे साथ साथ सब चीज का सारे वर्ब है। यानी देखो सबसे लंबी लिस्ट हमारे वर्ब की हो गई। ध्यान रखना इस चीज को। तो वर्ब का तुम्हें ये लिस्ट लेके नहीं गड्ढा लेके चलना है। बस एक वर्ब लेना है, उसको अपने साथ 2-3 सेंटेंस में यूज करना, उसे अपना बना लेना, बस बात खत्म हो जाएगी। हर बात को 7 तरीके से कहना तो वर्ब अपना बन जाएगा। वर्ब, सारे वर्ब तो है लाखों, लेकिन सबकी एक ही कैटेगरी है। अगर तुमने सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब को लगा दिया ना तो वो एक आदत बन जाएगी। ये तुम्हें दिमाग में बनाना पड़ेगा यार कि मैं सच कह रहा हूं यार। आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच कहता हूं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स ट्रू, ये इट्स फैक्ट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही सच है दोस्त। तो आपको क्या करने की जरूरत हो गई यहाँ पे केवल सब्जेक्ट वर्ब को समझना और कनेक्शन ज्वाइनिंग समझना। अगर ये चीज आपने समझ लिया, धीरे से प्रैक्टिस की, तो आप आसानी से बोल सकते हो। मैंने देखो अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं बताया, आप अपनी बात को सिंपल सिंपल तरीके से बोलना सीख लो। जब आपने ज्वाइनिंग करना सीख लिया दोस्त और उसके बाद प्रैक्टिस कर ली सिचुएशन पे, तो यकीन मानो मजा आ जाए। अभी बताया कुछ भी नहीं है, यकीन मानो दोस्त, कुछ नहीं। एक इंग्लिश को नए तरीके से समझने का एक नजरिया पेश किया है, आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें नियम नहीं है, उसका कैरेक्टर है दोस्त। कोई फिल्म देखते हो, हीरो का नाम भूलते हो, लेकिन साला वो काका किए बैठा, बहुत मजा देता है तुमको। उसके साथ कॉमेडियन भी होता, वो भी तुमको मजा देता, तो उसकी बातें इंपॉर्टेंट